गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट बताया है वो है कॉपर को कन्वर्ट करना है कॉपर ऑक्साइड में, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर ऑक्साइड। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट की जो अ, आप फिगर देख सकते हैं, जिसमें एक 3 पॉइंट स्टैंड लिया है। ठीक है, उसके ऊपर वायर गेज यानी कि जाली वायर के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर एक चाइना डिश में कॉपर का पाउडर रखा हुआ है और उसे बर्नर के थ्रू क्या किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, जिसकी वजह से वो गर्म होगा और कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। तो अब रिएक्शन के बाद क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या कुछ कलर वगैरह चेंज हो रहा है, किसका, कॉपर का। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर कलर चेंज होने वाला है और वो कलर चेंज हुआ तो वहाँ पर कौन सा नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं अब कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ग्राम कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिश एंड देन चाइना डिश इज हीटेड, किसके थ्रू, बाय बर्नर। ठीक है, एंड सो कलर ऑफ कॉपर पाउडर इज चेंज। ऑब्जर्व इट। अब क्या होगा, जैसे वो गर्म होता जाएगा वैसे उस कॉपर का कलर क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ this experiment it is seen that surface of copper powder become coated with black copper 2 oxide। तो अब होगा क्या कि कॉपर का जो ब्राउन कलर था, ब्राउन टाइप, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वहाँ पर कौन सा नया प्रोडक्ट बना, तो कॉपर 2 ऑक्साइड। अब ये कॉपर 2 ऑक्साइड में जो कॉपर कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से उस कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ जब ये हीट करता है तब एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है। इट मीन्स कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, इसकी आप इक्वेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं जब हीट किया जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर 2, यहाँ पर रोमन वर्ड में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, 2+ यूज हुई है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि Fe है तो Fe में भी 2+ होता है, Fe3+ होता है, तो उन वैलेंसी के हिसाब से फिर उनके यहाँ पर रोमन वर्ड में, रोमन लेटर में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड, और उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर है। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट में हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा और वो नया प्रोडक्ट कौन सा बना, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो शॉर्ट में यहाँ पर क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो या फिर कॉपर उसे गेन कर रहा है, तो इसकी वजह से नया प्रोडक्ट क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन कोई सब्सटेंस में, इन रिएक्शंस कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोला जाएगा, कि जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो इन रिएक्शन, सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। तो उसका रीजन है बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और यही कॉपर ऑक्साइड का कौन सा कलर बन गया वहां पर, ब्लैक, यानी कि कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग बन गई। ठीक है, पूरा ब्लैक नहीं बन गया बट एक कोटिंग बन जाती है, जैसे कि आयरन पर जो रस्ट लगता है तो उसके ऊपर जो कुछ कुछ लेयर होगी वही रस्ट होकर एक रेडिश टाइप की हमें देखने को मिलती है। वापस उसे कोई कांच, ग्लास पेपर, ठीक है, उससे हम रफ कर देंगे, रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से हमें उसके अंदर की लेयर आयरन की देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की एक थीन लेयर वहाँ पर बन जाती है जब हम उस कॉपर को हीट करते हैं तब। ठीक है,
As a result, hereby adding oxygen in copper, it into turn into black color। और इस जब इसे हीट किया जाता है तब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होता है, किसके साथ, कॉपर के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि जो ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, इसकी वजह से इसे क्या बोला है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये भी कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स करके इसे गर्म किया जा रहा है ना, तो उसके ऊपर हीट लिखा जाएगा एंड कॉपर ऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट कॉपर के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा और कॉपर ऑक्साइड के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी तरह इसकी वापस उल्टी प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स रिएक्शन भी होती है। तो क्या है, तो वो देखते हैं। नाउ इफ हाइड्रोजन गैस is passed over this heated material, then black coating on the surface turn brown। यानी कि अब इसकी जो रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स प्रोसेस करते हैं किस तरह से, यानी कि अब हमें किसमें, ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करना पड़ेगा। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, किसके ऊपर, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग है, तो क्या होगा कि वहाँ पर हमें कॉपर फिर से मिल जाएगा। और वो यानी कि वो किस में, ब्राउन में कन्वर्ट हो रहा है ना, जो ब्लैक कोटिंग था वो सरफेस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्राउन में। इट मीन्स हमें कॉपर वापस मिल रहा है। ठीक है, तो टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो ये एक रिवर्स रिएक्शन हुई और इसकी वजह से कॉपर वापस हमें मिल जाता है। ठीक है, बिकॉज CuO, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो जो CuO जो ब्लैक कलर का था वो रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है किसके अंदर से, कॉपर ऑक्साइड के अंदर से। ठीक है, CuO react with hydrogen and oxygen is removed from it। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और वहाँ से ऑक्सीजन किसके अंदर से, कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होकर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाता है, वो ऑक्सीजन जो रिमूव हुआ वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। और जो कॉपर है वो फिर अकेला हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से ब्लैक कलर जो कॉपर ऑक्साइड का था, सॉरी CuCl नहीं, बट क्या आएगा यहाँ पर, CuO आएगा। CuO जो किसका है, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का, इज रिमूव्ड एंड टर्न इनटू कॉपर। हियर इज ऑक्सीजन, हियर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CuO, देयरफॉर सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन किसे बोला जाएगा, कि ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, बट कोई सब्सटेंस में से ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो शॉर्ट में ऑक्सीजन के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर गेन कर रहा हो कोई सब्सटेंस, तो उसे क्या किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन लूज हो रहा हो या फिर रिमूव हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, CuO प्लस H2, ठीक है, गिव्स हीट, तो क्या बना, Cu प्लस H2O। तो ये CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन में 2 रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों, उन सब्सटेंस में एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन देखने को मिले। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में दोनों रिएक्शन, कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स। उसे क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ, ध्यान से सुनना अब,
इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि क्या हो, जो रिएक्शन होती हो ना, इसमें जो प्रोडक्ट में जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। जिसने ऑक्सीजन लिया है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। और जिसने ऑक्सीजन लूज किया है वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस। ठीक है, तो इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। एंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन में कि भाई CuO में से Cu बन गया, CuO में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो इसमें से इसे क्या बोला जाएगा, Cu का क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। Cu क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। बट कि H2 के पास ऑक्सीजन आ रहा है तो H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। क्योंकि ये प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि H2 के पास पहले रिएक्टेंट में H2 ही था और प्रोडक्ट में H2 क्या बन गया, H2O बन गया। इसमें ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हुआ है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ले रहा है उसे ऑक्सीडाइज बोला जाएगा उस रिएक्शन में। ठीक है, और जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अब यही इक्वेशन आपको यहाँ पर बताइए। ओके, तो इन एबो रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इज डन। तो उस यानी कि उसके ऊपर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एंड वाइल हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन तो बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो इफ वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर रिड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो कोई एक रिएक्शन में ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं एरो के फॉर्म में कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप CuO में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ या फिर लूज हुआ जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा, उसे रिडक्शन। एंड H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, वही ऑक्सीजन अब किसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ रहा है इस रिएक्शन में, पानी H2 के साथ, और वो क्या बना दिया, पानी का मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन इसमें हो रही तो इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोला जाएगा या फिर उसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये बात थी यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीजन के बेस पर किसे बोलेंगे। ठीक है, और अब उसके साथ साथ दोनों रिएक्शन होती हो तो उसे क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन की बेसिस पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफाइन आएगी। तो वो क्या होती है, तो जब कोई मान लो कि कोई ये केमिकल है, वो एक केमिकल क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो रहा हो या फिर गेन कर रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन। मान लो कि वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मान लो कि वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब इसी तरह हाइड्रोजन के बेसिस पर क्या होगा कि जब कोई केमिकल या फिर सब्सटेंस क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो या फिर गेन कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, और इसके साथ साथ कोई केमिकल्स में या फिर कोई सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। तो शॉर्ट में क्या है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन एंड लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो शॉर्ट में ऑक्सीजन गेन हो रहा हो यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना तो उसे ऑक्सीडेशन, और उल्टा उससे उल्टा ऑक्सीजन लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिडक्शन या फिर रिड्यूस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बेसिस पर भी इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफाइन बनेगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, अदर एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन जो क्या बना रहा है,
जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इस CO को क्या बोला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के बेसिस पर देखना हो तो ऑक्सीजन जो ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हमें दिख नहीं रहा, तो ऑक्सीजन के बेसिस पर देखेंगे तो क्या होगा कि ZnO जिसके पास ऑक्सीजन पहले था और बाद में प्रोडक्ट में क्या हो गया, जिंक बन गया, ZnO में से क्या बन गया, जिंक बन गया, ठीक है। तो ये Zn का जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ इट मीन्स वो क्या वो सब्सटेंस में क्या हो रहा है, तो वो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ या फिर रिडक्शन हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और कार्बन में वो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया जो Zn के पास था वह, और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। तो उसके उसके साथ क्या हुआ, तो उसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो रहा है कार्बन के साथ। तो आप देख सकते हैं इन रिएक्शन A कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस इनटू Zn यानी जिंक, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन है मैंगनीज, Mn यानी मैंगनीज ऑक्साइड, उसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होकर क्या बन रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, H2O पानी एंड क्लोरीन गैस, क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ वो देखना है अब। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मैंगनीज जो ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड, तो उसमें से मैंगनीज कहाँ पर जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो MnCl2 बना, क्या बना, MnCl2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से ऑक्सीजन दूर हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस MnO2 का रिडक्शन हुआ या फिर रिड्यूस हुआ। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि MnO2 इज रिड्यूस इनटू MnCl2। और इसके साथ साथ अब देखो HCl, सेकेंड रिएक्टेंट कौन सा है, HCl है। तो HCl में हाइड्रोजन है, तो हमारा मेन यहाँ पर एलिमेंट कौन सा बन जाएगा, Cl। तो Cl का क्या हो रहा है यहाँ पर, Cl जो है वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में, क्योंकि हमारी जो डिफाइन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो किसके बेसिस पर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फिर उसके अलावा के एलिमेंट हमें देखने हैं। तो यहाँ पर HCl है तो उसमें हाइड्रोजन ना देखते हुए Cl देखेंगे। तो HCl जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में नहीं बट Cl में हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे डिफाइन के तौर पर आएगा, तो बाकी कौन सा बचा, Cl वाला। तो Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जिसकी वजह से क्या बोला जाएगा इसे, ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमने देखा था ऑक्सीजन गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर लूज हो रहा हो तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Cl2, ठीक है। तो ये बाकी दो एग्जाम्पल थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। तो आज हमने बात की ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं सेपरेटली, और रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोला जाता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि एक ही रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो रही हो, एक रिएक्टर में ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसके साथ साथ ये एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट में ये शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है आपको कि कॉपर 2 ऑक्साइड जो बन रहा है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि जब कॉपर को हीट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें ब्लैक कलर का जो फॉर्म होता है ना, ब्लैक कलर जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, तो वो कौन सा होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड, ओके। तो आज हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।